ज्योति मल्होत्रा एक दो मुही नकाबपोश देशद्रोही थी जिसने अपने ब्लॉग्स के जरिए पाकिस्तान के एजेंडा को भारत के युवाओं के दिमाग में घुसाया। वो न सिर्फ भारत की जमीनी हकीकत को झुठलाकर पाकिस्तान की चमक को दिखा रही थी, बल्कि सैन्य जानकारियां भी दुश्मन को बेच रही थी। और यह सब कुछ क्यों था? क्योंकि उसे दानिश नाम के एक पाकिस्तानी एजेंट से मोहब्बत हो गई थी, जिसने लव जिहाद के चक्कर में, जिसने पाकिस्तान की तरफ से साजिश करने के चक्कर में इस लड़की को फंसाया था। 2023 में ज्योति पाकिस्तान गई थी और यह पाकिस्तान की यात्रा कोई सैर सपाटा नहीं थी, बल्कि आईएसआई की शातिर साजिश का पहला कदम था। पाकिस्तानी उच्चायोग ने उसके वीजा से लेकर उसके रहने, खाने, आने जाने का पूरा इंतजाम किया और वहीं पर उसकी मुलाकात हुई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी एहसान और रहीम उर्फ दानिश से। दानिश ने ज्योति को अपने झूठे इश्क के जाल में फंसाया। यह कोई प्यार वैर नहीं था, यह लव जिहाद की सुनियोजित साजिश थी। दोनों के बीच संबंध बढ़े। ज्योति का दिमाग जो है वो पाकिस्तानी प्रचार तंत्र ने पूरी तरह जकड़ लिया। पैसे भी दिए गए, इसे मदद की गई, दुनिया भर में घुमाया गया, दुनिया भर में अय्याशियां करवाई गई। दानिश ने उसे तमाम पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट से मुलाकात करवाई, उसके सारे शौक पूरे किए। हाल ही में दानिश के साथ वो इंडोनेशिया के बाली भी गई थी, जो दर्शाता है कि दानिश ने इसे फंसाने के लिए किस हद तक जाकर इसका दिल जीता। इश्क के नाम पर, पैसों के नाम पर, घूमने के नाम पर देश को बेचने की यह कहानी आज हर भारतीय के दिल में आग लगा रही है। दानिश अपने मुल्क के लिए काम कर रहा था, लेकिन ज्योति जैसे गद्दार भारत के लिए अभिशाप हैं, जो पैसों के लिए, इश्क के लिए, घूमने के लिए, शौक पूरे करने के लिए अपनी देश की सरजमी को बेचने को तैयार हो जाते हैं, अपनी मातृभूमि से गद्दारी करने के लिए तैयार होते हैं। ज्योति के ब्लॉग्स को भी हमने खंगाला। ज्योति के ब्लॉग्स कोई ट्रैवल डायरी नहीं थे, बल्कि आईएसआई के प्रचार का हथियार थे। जैसा कि हमने कहा, लाहौर इश्क और ऐसे तमाम पाकिस्तान से जुड़े पोस्ट, ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी। दिखाने की कोशिश थी कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का स्वर्ग है। वो अमन की आशा का ढोंग रचकर भारत विरोधी नैरेटिव फैला रही थी और ये सब कुछ प्रचार तक सीमित नहीं था। जो खबर आई है वो और सेंसिटिव है। यहां तक कहा जा रहा है कि ज्योति ने भारत की सुरक्षा को ताक पर रखकर भारतीय सेना से जुड़ी तमाम गतिविधियों, गोपनीय जानकारियों को भी यहां से फॉरवर्ड किया। फॉरवर्ड करने का तरीका व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट जैसे इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि वहां पर आप पकड़े नहीं जा सकते। वो दानिश और अन्य एजेंट के संपर्क में रहकर ये सब करती थी। दिल्ली में रहते हुए तमाम संवेदनशील इलाकों की तस्वीरें, डेटा साझा किया और यह सब करने के लिए उसे हवाला के जरिए मोटी रकम दी गई। लेकिन इन सब के बीच में वो भारत की अस्मिता को नीलाम कर रही थी। ज्योति ने जो किया वो सिर्फ गद्दारी नहीं है, भारत की रीढ़ को तोड़ने वाला खुला युद्ध था। ऐसी हरकतों के लिए जितनी बड़ी सजा दी जाए शायद वो कम होगी। सच कहा था शौर्य फिल्म में ब्रिगेडियर प्रताप सिंह ने कि दुश्मन सिर्फ देश के बाहर नहीं होते, दुश्मन घर के अंदर भी होते हैं, गद्दार देश के अंदर भी होते हैं। और ज्योति जैसे गद्दार जो भारत की सुरक्षा को ताक पर रखकर देशद्रोह का खेल खेलते हैं, वो भारतीयों को शर्मसार करते हैं। बड़ी शर्म आ रही है कि दिल्ली में रहते हुए भारत की जानकारियां साझा की जा रही थी, चंद पैसों के लिए, प्यार का नाम देकर देश की अस्मिता को नीलाम करना। लानत है ऐसे लोगों पर, लानत है। हालांकि अगर आपको लग रहा है कि ज्योति अकेली थी तो आप गलत हैं। ज्योति अकेली नहीं थी, एक पूरा नेटवर्क था जो इसके लिए काम कर रहा था। गजाला नाम की महिला का नाम आ रहा है जिसने वीजा प्रक्रिया में हेल्प की। यामीन मोहम्मद का नाम आ रहा है जिसने हवाला के जरिए ज्योति को पैसे भिजवाए। अरमान नामक एक व्यक्ति का नाम आ रहा है जिसने डिफेंस एक्सपो 2025 की जानकारियां पहुंचाई और उसके बाद एक्सेस दिया, और ये सारी जानकारियां हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई। अब सवाल यह है कि जब ज्योति अकेली नहीं थी और उसके साथ कई और लोगों का नाम निकलकर सामने आ रहा है, तो फिर यह परेशान करने वाला है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भारत में ऐसे और कितने गद्दार हैं, कितने ऐसे सांप हैं जो भारत में रहते हैं और पाकिस्तान के हाथों बिके हैं। कोई नहीं जानता भारत में कितने लोग पैसों, झूठे इश्क, धार्मिक उन्माद के लिए अपनी मातृभूमि को बेच रहे हैं। सच कहें तो ये घर के विभीषण है जो भारत की जड़ों को खोखली कर रहे हैं। बाहरी दुश्मन से सेना तो निपट रही है, बाहरी दुश्मन को सेना सबक भी सिखा रही है, लेकिन सवाल यह है कि जब अपने ही घर में ऐसे गद्दार बैठे हो तो फिर क्या करें? क्योंकि ये गद्दार हमारे देश के जवानों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। सैन्य ठिकानों की जासूसी करना, देश के खिलाफ दुष्प्रचार करना, ये जंग जब हमारे घर से की जाती है तब ये देश को तोड़ने वाली होती है। ज्योति जैसे गद्दार सोशल मीडिया को हथियार बनाकर युवाओं के दिमाग में जहर भरते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते नहीं पाकिस्तान इज फॉर पीस, और एक आम हिंदुस्तानी को यह एहसास होने लगता है, वो मानने लगता है कि नहीं जी,
उनके कल्चर को बढ़ावा देना, उनकी चीजों को शामिल करना, बहुत सॉफ्टली नैरेटिव के तहत इनको पैसे मिल रहे हैं। हमें आपको अंदाजा नहीं होता कि यह दुश्मन की रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यह सिर्फ सैन्य खतरा नहीं है, सामाजिक एकता, आर्थिक स्थिरता और भारत की आत्मा पर सीधा हमला है। ये ऐसे गद्दार हैं जो भारत के लिए कैंसर हैं और ऐसे गद्दारों को ढूंढना होगा, जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। ये मामले चीख चीख कर बताते हैं कि भारत के भीतर एक नेटवर्क सक्रिय है जो बहुत ही प्रो पाकिस्तानी है। कई बार आपको बड़े बड़े सितारों में भी कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, वो जो पाकिस्तान को सूट करती है। हिंदुस्तान में रहते हैं, खाते हमारे यहां का है, सुविधाएं हमारे यहां की है, लेकिन बोली उनके यहां।